मुंबई हाईकोर्ट में आज आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई। सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज की थी याचिका। अब आर्यन की उम्मीदें बॉम्बे हाईकोर्ट पर, लेकिन एनसीबी करेगी जमानत का विरोध। हाईकोर्ट में जमानत याचिका सूचीबद्ध 57 नंबर पर सुनवाई। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ था आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी आज सुनवाई। अरबाज के पिता ने कहा, बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय। बच्चा है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है। इस माहौल में जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था, तो उसके हिसाब से मम्मी को भी मिला, मम्मी को भी मिलके बहुत रोया। दिल्ली पहुंचे विवादों में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एनसीबी चीफ से करेंगे मुलाकात। I cannot comment on anything. सर, लेकिन जो ये भी आरोप लगा कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई, उस पर क्या कहना है आपका? सर, रुक कर। एक मिनट। ओके सर, we will give proper answer to everything. नवाब मलिक के आरोपों पर भड़का समीर वानखेड़े का परिवार। पत्नी क्रांति ने कहा, सारे आरोप राजनीति से प्रेरित, मेरे पति ईमानदार अफसर। ये सारी चीजें आज हमें प्रूव करनी पड़ रही है, और वो किस लिए? सिर्फ समीर की ईमानदारी की वजह से, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी दूसरा दबाव काम नहीं कर रहा। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी कर रही है अंदरूनी जांच। एक्शन से रोकने की मांग मुंबई कोर्ट ने की खारिज। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी नेता नवाब मलिक के आरोपों की नई किश्त। जाति और धर्म को लेकर झूठ बोलने का लगाया इल्जाम। नवाब मलिक ने जारी किया एनसीबी के जोनल डायरेक्टर का बर्थ सर्टिफिकेट। बोले, पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। समीर वानखेड़े पर लगे ताजा आरोपों पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, ये तो अभी इंटरवल है, आगे की कहानी मैं बताऊंगा। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है, अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। लखनऊ में सरेंडर नहीं कर पाया आर्यन केस के गवाहों में शामिल किया गया किरण गोसावी। आज तक से बातचीत में बताया जान का खतरा। आर्यन खान के साथ सेल्फी लेता दिखा था किरण गोसावी। एनसीबी ने बनाया है गवाह, लेकिन अभी तक चल रहा है फरार। प्रभाकर सेल के आरोपों को लेकर एनसीबी को झटका। सेशंस कोर्ट ने किसी भी दखल से किया इनकार। प्रभाकर सेल के आरोपों के बाद घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। शुरू हुई विभागीय जांच, तलब किए गए दिल्ली। ये जो तथ्य सामने आया है, इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाए। अमित शाह का 3 दिन का कश्मीर दौरा खत्म। तीसरे दिन किया पुलवामा और श्रीनगर का दौरा। रात को शाह पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप में रुके। जवानों का बढ़ाया हौसला। जवानों के साथ शाह ने खाया रात का खाना। एलजी मनोज सिन्हा और गृह सचिव अजय भल्ला भी थे साथ। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर जवान खुश। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज गृह मंत्री भी इस बड़े खाने में हमारे बीच मौजूद हैं, और जो भी हुज हु जिनके एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डल झील पर शिकारा फेस्टिवल में भी शाह ने, श्रीनगर में भी शाह ने कश्मीरियों में जगाया भरोसा। सभा में खुद के लिए लगवाया बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया। मन खोल कर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा। जनसभा के बाद लोगों से भी मिले शाह। अपने बीच गृह मंत्री को पाकर लोग खुश। शाह ने कश्मीर को दी कई सौगातें। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 3 दिन के दौरे के बाद आज दिल्ली लौटेंगे शाह। 3 दिन में कश्मीरियों में जगाया भरोसा। पाक को दिया कड़ा संदेश। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन सरपंचों के बीच पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बोले, सरकार चाहती है हाथ में पत्थर नहीं पुस्तक उठाएं जम्मू कश्मीर के युवा। गांधरबल में खीर भवानी मंदिर भी पहुंचे अमित शाह। विधि विधान से की पूजा। कुंड में दूध और जल किया अर्पित।
पूजा पाठ के बाद मंदिर के पुजारी ने अमित शाह को दिया खीर वाला मां भवानी का प्रसाद, गृह मंत्री को भेंट की चुनर। अमित शाह की जम्मू कश्मीर दौरे के बीच विपक्ष का पुराना राग फारूक अब्दुल्ला ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। पहले कि वैसी सूरत बने, मेहरबानी करके बातचीत से इसको सुलझाइए, वही एक रास्ता है। फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बात करने की नसीहत पर अमित शाह ने विपक्ष पर किया पलटवार, बोले पीओके जाकर जाने हाल। फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। पाकिस्तान की जीत के बाद कश्मीर में कई जगहों पर फोड़े गए पटाखे, सांबा सेक्टर में जश्न मनाते 6 लोग गिरफ्तार। पाक की जीत पर आतिशबाजी को लेकर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने जताई नाराजगी, मनोज तिवारी ने भी दी नसीहत। कि हमारे देश में ही वेश बदल के कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते हैं, जिनको भारत की जीत या हार पे न खुशी है न गम है, दूसरों की जीत हार पे खुशी और गम दिखता। कश्मीर में पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी का महबूबा मुफ्ती ने किया समर्थन, कहा कश्मीरियों के खिलाफ गुस्सा क्यों। भारत की हार के बाद मोहम्मद शमी को निशाना बनाए जाने पर भड़के ओवैसी, कहा मुसलमान होने की वजह से उठाए जा रहे हैं सवाल। शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। पाकिस्तान की जीत पर इमरान के मंत्री ने दिया भड़काऊ बयान, शेख राशिद बोले पाक के साथ जुड़ी थी भारत के मुसलमानों की भावना। मुबारक हो, आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। 2 दिनों के अयोध्या दौरे पर है अरविंद केजरीवाल, सरयू घाट पर आरती में शामिल हुए दिल्ली के सीएम। भेदभाव को गिरा के अगर एक साथ मिलकर काम करें तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज रामलला के दर्शन करेंगे सीएम केजरीवाल, अयोध्या दौरे को लेकर कुछ संत हैं खफा। राजस्थान में बीजेपी के विधायक का सनसनीखेज दावा, कहा हमने बचाई थी कांग्रेस की गहलोत सरकार। दिल्ली में प्रदूषण घटाने की सरकार की मुहिम, पर्यावरण मंत्री ने शुरू किया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। आज शाम 4 बजे होगी मोदी मंत्रिमंडल की बैठक, चुनाव वाले राज्यों में केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की संभावना। 21 अक्टूबर को भी हुई थी मंत्रालयों की ऐसी ही समीक्षा बैठक, पीएम मोदी का आदेश, कारपूल करके आए मंत्री। बिहार उपचुनाव में प्रचार करेंगे लालू, कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर करेंगे जनसभाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगी ममता बनर्जी, छठ पूजा के बाद मंदिर में पूजा का कार्यक्रम। उधम सिंह नगर में किसानों ने किया सीएम के कार्यक्रम का विरोध, हेलीपैड पर किया कब्जा, रद्द करना पड़ा कार्यक्रम। बेंगलुरु में खुल गए 5वीं तक के स्कूल, स्कूलों में बच्चों की तादाद दिखी कम। भुवनेश्वर में भी कोरोना का खतरा कुछ कम, 8वीं तक के स्कूल खुले। अंबाला में देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी पर लोग खफा, सहारनपुर नेशनल हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों को सपा ने की आर्थिक मदद, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के चेक सौंपे। नोएडा में फेस्टिव सीजन में पुलिस है अलर्ट, कई इलाकों में की गई पेट्रोलिंग। झुंझुनू में एंटी करप्शन एजेंसी की कार्रवाई, 20,000 की रिश्वत लेता पुलिस अफसर गिरफ्तार। हाजीपुर में 40 किलो चांदी की लूट, ज्वेलर को गन पॉइंट पर लूटा। कटिहार में चुनावी रंजिश में दहला देने वाली साजिश, एक शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश, एक आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में रंजिश में हमला, एक शख्स की मौत, पत्नी और बेटी घायल। हिमाचल में 4 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार तेज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप, पैसे और सरकारी तंत्र का हो रहा है बेजा इस्तेमाल।
बंगाल के भाटपारा में सियासी झड़प, टीएमसी के 2 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल। बारामती में एक गांव को आज भी है सुपरस्टार रजनीकांत का इंतजार। दशकों पहले यहीं से साउथ चला गया था रजनीकांत का परिवार। बिहार में लालू कर रहे हैं वर्चुअल तरीके से प्रचार। दरभंगा में तेजस्वी की सभा में मोबाइल से लालू का संबोधन। सीतामढ़ी में मुखिया की जीत पर जश्न पड़ा महंगा, डीजे संचालक गिरफ्तार, डीजे जब्त। दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मनोज बाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तमिल मूवी असुरन के लिए सम्मानित किए गए धनुष। मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस बनी कंगना रनौत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया सम्मानित। रजनीकांत ने लॉन्च किया बेटी सौंदर्या का ऐप हुड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं 60 सेकंड का ऑडियो। शाहजहांपुर में रामगंगा में आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, पानी में डूब गए दर्जनों गांव। वेडिंग इंडस्ट्री को पटरी पर लाने के लिए आजमाए जा रहे हैं नए तरीके। शादीशुदा जोड़ों को दिया जा रहा है बेस्ट कपल फॉरएवर जैसे अवार्ड्स। कोयला संकट से 5000 से ज्यादा एल्यूमिनियम यूनिट्स परेशान। आईआईवीसीसी ने कहा 15 दिनों की जगह एसएमईज के पास महज 1.5 से 3 दिनों का भंडार। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन गडकरी, कहा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान से देश की होगी आर्थिक तरक्की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चमन सीमा बंद करने के खिलाफ हिंसा, बॉर्डर गार्ड ने दागे आंसू गैस के गोले। तालिबान ने 5 अक्टूबर को किया है बंद। शरणार्थी कैंप में तब्दील हुआ काबुल का एक पार्क, करीब 4000 रिफ्यूजी ने ले रखी है शरण। दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मनोज बाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तमिल मूवी असुरन के लिए सम्मानित किए गए धनुष। मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस बनी कंगना रनौत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया सम्मानित। रजनीकांत ने लॉन्च किया बेटी सौंदर्या का ऐप हुड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं 60 सेकंड का ऑडियो। शाहजहांपुर में रामगंगा में आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, पानी में डूब गए दर्जनों गांव। अप्रैल से अक्टूबर 2022 में 50% से ज्यादा बढ़ सकते हैं सीएनजी के दाम। गैस बाजार के आंकलन पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल का गठन करेगी सरकार। देश भर में लाया जाएगा पहला नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्लान। मोबाइल खरीदने में ज्यादा रकम खर्च कर रहे हैं भारतीय। त्योहारों में औसतन 20,000 के मोबाइल की होगी बिक्री। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ निवेश करेगी टाटा मोटर्स। 5 साल में 20% हिस्सेदारी बढ़ने का अनुमान। ओला स्कूटर की बैटरी 18 मिनट में 50% तक हो जाएगी चार्ज। कंपनी के सीईओ ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें। अफ्रीकी देश सूडान में तख्ता पलट की खबर। प्रधानमंत्री को सैन्य बलों ने घर पर किया नजरबंद। 4 कैबिनेट मंत्री भी गिरफ्तार। सूडान में सेना समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत। राजधानी खार्तूम में बड़े पैमाने पर हिंसा। इटली के वेनिस शहर में सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए प्रदर्शन। नागरिकता और समाज में बराबरी का हक दिए जाने की मांग। ईरान के राष्ट्रपति ने किया परमाणु समझौते पर अंतिम दौर की बातचीत का दावा। कहा पश्चिमी देशों के अड़ियल रवैये की वजह से हो रही है देरी। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में तूफान और मूसलाधार बारिश से बड़ा नुकसान। भूस्खलन की वजह से सड़कें भी जाम। कैलिफोर्निया के फेयरफील्ड में बम साइक्लोन का कहर। तेज हवा और बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पूर्वोत्तर ताइवान में भूकंप के तेज झटके। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। 6.5 मापी गई तीव्रता। मेक्सिको में डे ऑफ डेथ सेलिब्रेशन की तैयारी। डरावनी पुतले और मुखौटे को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। स्पेन के बार्सिलोना में उर्सुला उत्सव की धूम। मुंबई के दही हांडी जैसा दिखा नजारा। रोम फिल्म फेस्टिवल में पहुंची मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली। अभिनेता रिचर्ड मैडन के साथ रेड कार्पेट पे किया वॉक।